Assalamualaikum viewers, welcome to United Auto Motorsports by Omar Ashraf. हाँ, बड़ा ही मज़ेदार आज टॉपिक आपके लोगों के लिए लेके आए हैं। कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि हेलमेट के ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो आज का टॉपिक हमारा हेलमेट के ऊपर ही है। बट इस टॉपिक पे जाने से पहले आप लोगों को वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं हमारे चैनल को और हेल्प कर रहे हैं इसको ग्रो करने में, आप लोगों का शुक्रिया। एक लकी ड्रॉ ऑलरेडी हो चुका है, आप लोगों ने देखा, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छे प्राइजेज़ और गिफ्ट्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे। और आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना। एक दोस्त ने बोला कि यार मेरा नाम नहीं आया, तो ये तो इट्स मैटर ऑफ लक। इंशाल्लाह ये कंटिन्यू करते रहेंगे, हम गिव अवेज़ लेके आते रहेंगे आपके लिए। सिर्फ कोई टारगेट ही नहीं, इस दौरान वैसे भी मुख्तलिफ गिव अवेज़ आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे ताकि आप लोग इसमें प्रॉपरली हमारे साथ हेल्प आउट करते रहें, एंगेज रहें इस काम में। तो व्यूअर्स चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो हेलमेट्स का है। हेलमेट परचेज़ करते हुए आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए, और उसके अलावा जो हेलमेट के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके बारे में कुछ आपको बताएंगे कि वो क्या हैं। तो व्यूअर्स, जब भी आप हेलमेट परचेज़ करते हैं तो हेलमेट परचेज़ करते हुए क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए। हम लोग हेलमेट बेसिकली ले परचेज़ करते हैं चालान बचाने के लिए, बट हेलमेट होता है जान बचाने के लिए। तो हेलमेट परचेज़ करते हुए इस पे कंप्रोमाइज़ मत करें, क्योंकि आपकी जान इम्पोर्टेंट है। अगर चालान बचाना है तो वो एक अलग बात है, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू गो फॉर अ वेरी गुड हेलमेट जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाओ। बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। आपने सुना होगा डॉट अप्रूव्ड हेलमेट्स। बेसिकली वर्ल्ड वाइड दुनिया में बहुत सारी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स डिफरेंट कंट्रीज़ ने बनाए हुए हैं, जिसके ऊपर ये जज किया जाता है कि हेलमेट की क्वालिटी कैसी है। पाकिस्तान में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हेलमेट, लेकिन वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज़, बल्कि 99.9% कंट्रीज़ जो है इस चीज़ पे बहुत फोकस करती हैं कि हेलमेट प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बना होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता आप गिर जाएं तो आपकी लाइफ सेव करे। इसलिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, जिसके अंदर डॉट आता है, शार्प है, स्नल है, ईसी है। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स डिफरेंट कंट्रीज़ ने बनाए हुए हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर और वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज हैं वो डॉट और ईसी ही हैं। डॉट और ईसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि डॉट स्टैंडर्ड क्या है, किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है और उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। डॉट बेसिकली यूरोपियन मार्केट के अंदर जो हेलमेट सेल किए जाते हैं उनको डॉट अप्रूव्ड उनका होना बहुत ज़रूरी है। डॉट एक स्टैंडर्ड है जिसके अंदर आपके हेलमेट की क्वालिटी को जज किया जाता है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हेलमेट के कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी क्वालिटी को किस तरीके से जज किया जाता है, तो आप लोग मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले तो इसका सबसे ऊपर वाला आउटर शेल होता है किसी भी हेलमेट के अंदर, जो ज़्यादातर ABS प्लास्टिक के साथ बनाया गया होता है, और कुछ अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी आती है जिसके अंदर कार्बन फाइबर वगैरह भी है, उसमें ड्रिल से भी बनता है। बट 90% ऑफ द हेलमेट्स आर मेड ऑफ ABS प्लास्टिक, ये जो ऊपर वाला शेल है। इसके बाद यहाँ अंदर की ये पैडिंग होती है। इस पैडिंग का पर्पज़ ये होता है कि एक तो आपका जो स्वेटिंग है वो ये एब्जॉर्ब करता है, और दूसरा खुदा ना खास्ता आप गिर जाएँ तो जर की वजह से आपको ये हिट ना करे, उसकी सेफ्टी के लिए होता है। उसके बाद इसका ये बकल होता है जो कि हर हेलमेट के अंदर होता है, और ये बकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हेलमेट पहन लेते हैं लेकिन इसको बकल अप नहीं करते। खुदा ना खास्ता आप गिर जाएँ, गिरने के बाद जैसे ही आपका हेलमेट नीचे लगेगा, अगर आपने ये बकल अप नहीं किया तो हेलमेट उतरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्रॉपरली अगर ये बकल अप हुआ है तो आप इसको खींच के देख सकते हैं, ये नहीं बाहर निकलेगा, आपके लिए सेफ़ है। एक दफ़ा मैं भी गिरा हूँ, और अच्छा मैंने आर्मर जैकेट पहना हुआ था, अच्छे ग्लव्स पहने हुए थे, हेलमेट अच्छा पहना हुआ था, तो उसके अंदर ये हुआ कि मैं गिरा हूँ,
बट मेरे खराश कुछ नहीं आई, मेरी जैकेट डैमेज हुई, मेरा ग्लव्स डैमेज हुआ, और जब मेरा सर नीचे लगा है तो हेलमेट लिटरली यहाँ से यूँ हुक हुआ है और मुझे किसी किस्म की एक खराश भी नहीं आई। तो अच्छा हेलमेट, अच्छी आर्मर जैकेट, आपकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी बोला, ये आपकी जान की कीमत है, तो इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें जी। तो व्यूअर्स, ये इसके हम लोगों ने कुछ आउटर पार्ट्स की बात की। फिर इसके अंदर इस ABS प्लास्टिक और ये अंदर वाली पैडिंग के दरमियान में एक शेल होता है जो कि जो आपकी सेफ्टी में आपको हेल्प आउट करता है। इसके अंदर वाली साइड के ऊपर है, हम इसको ज़्यादा फोकस यहाँ नहीं कर पाएंगे। तो डॉट स्टैंडर्ड बेसिकली जब होता है, उसके अंदर टॉप से, साइडों से, हर तरीके से एक शार्प चीज़ के साथ इसको प्रेस किया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या उससे कितने प्रेशर से ये टूटता है। अप टू 200 kg प्रेशर डॉट अप्रूव्ड हेलमेट्स के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है और वो हेलमेट्स टूटते नहीं हैं। उसके अलावा जब टेस्टिंग के दौरान डमीज़ के ऊपर इन हेलमेट को लगाया जाता है, बिकॉज खाली हेलमेट के ऊपर अगर यहाँ पर इसको रख के थोड़ा मारा जाए तो ये टूट जाएगा, बट डमीज़ इसके अंदर लगाई जाती हैं ताकि इसके अंदर एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरह बंदे का सर है वो, और उसको फिर हिट किया जाता है और देखते हैं कि अंदर वो डमी डैमेज होती है या नहीं होती। ऊपर से, साइडों से प्रेशर अप्लाई किया जाता है अप टू 200 kg एंड मेक श्योर किया जाता है कि वो हेलमेट टूटे नहीं। उसके अलावा किसी भी हेलमेट को डॉट अप्रूव होने के लिए उसकी फ्रंट विजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप 60 डिग्री एंगल के ऊपर हेलमेट के अंदर से देखा जा सके। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डॉट अप्रूव्ड हेलमेट्स के अंदर होती है कि आप हेलमेट पहनने के बाद, बाद हेलमेट ऐसे होते हैं जिससे आपको राइट और लेफ्ट प्रॉपर नज़र नहीं आता, बट 60% विजिबिलिटी आपको डॉट अप्रूव्ड हेलमेट से मिलती है। इसी डॉट अप्रूव्ड हेलमेट, जिस तरह कि मैंने आपको बताया, यूरोपियन मार्केट के अंदर यूरोपियन मार्केट का ये स्टैंडर्ड है, बट जो यूरोपियन है वो दे आर रिस्पॉन्सिबल इनफ कि वहाँ पर वो खुद ही मार्केट में ऐसी चीज़ भेजते हैं कि जिसके अंदर लोगों की जान से खेला ना जाए। हमारे मुल्क में तो इसी तरीके से ऊपर लिख दिया जाता है डॉट EC दिस अप्रूव्ड दैट अप्रूव्ड, बट यूरोपियन मार्केट में ऐसा नहीं है। और जो डॉट अप्रूव्ड स्टैंडर्ड है वो ऑलरेडी यूरोपियन मार्केट ने बना दिए हुए हैं, बट प्रॉपर टेस्टिंग उसकी नहीं की जाती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोपियन इतने रिस्पॉन्सिबल ज़रूर हैं कि वो जो मार्केट के अंदर चीज़ भेजते हैं वो अगर उन्होंने डॉट अप्रूव्ड लिखा है तो वो डॉट अप्रूव्ड होती है। जो डॉट ऑर्गेनाइजेशन है वो करती क्या है कि मार्केट के अंदर से कहीं से भी कोई भी डॉट अप्रूव्ड हेलमेट उठा के उसके ऊपर टेस्टिंग करती है, और पेनल्टीज इनके ऊपर इतनी हाई है कि अगर इन केस डॉट अप्रूव्ड हेलमेट के ऊपर डॉट लिखा हुआ है और वो डॉट अप्रूव्ड नहीं है तो अप टू $5,000 पेनल्टी है। और जितने भी यूनिट सेल किए हों, अगर इन केस एक हेलमेट अगर AGV है, AGV ने इस मॉडल के 10,000 हेलमेट सेल किए हैं और ये हेलमेट डॉट ऑर्गेनाइजेशन ने मार्केट से उठा के टेस्ट किया और ये टेस्टिंग में फेल हो गया है, तो 10,000 हेलमेट के ऊपर $5,000 पर हेलमेट का फ़ाइन किया जाता है। तो चूँकि पेनल्टीज़ बड़ी ज़्यादा हाई हैं वहाँ पर और इम्प्लीमेंटेशन भी लॉ की है, तो डॉट अप्रूव्ड जब भी किसी यूरोपियन मॉडल कंट्री का हेलमेट होता है तो वो एक्चुअली ही डॉट अप्रूव्ड होता है। बट चाइना के अंदर और कुछ पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो डॉट लिख देते हैं, तो वो डॉट अप्रूव्ड नहीं होता। चाइनीज़ हेलमेट को आप जब लें उसके ऊपर डॉट लिखा हो तो आई एम नॉट 100% श्योर कि वो वाकई एक्चुअल डॉट अप्रूव्ड है। जबकि आप कोई ब्रांड लें, जिस तरह अगर ये AGV आप ले रहे हैं या आप शार्क ले रहे हैं, स्कॉर्पियन ले रहे हैं, कोई अच्छी ब्रांड लें तो उस ब्रांड पर वो वाकई डॉट अप्रूव्ड होगी। इसी तरीके से चाइना में भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ चाइनीज़ हेलमेट एंड यू आर बाइंग अ ब्रांड और उस पर लिखा हुआ डॉट अप्रूव्ड, तो आई वुड से कि वो डॉट अप्रूव्ड होगी। इसी तरीके से दूसरे स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं जिसको ECE बोला जाता है। ECE स्टैंडर्ड भी डॉट की तरह ही है, सारी चीज़ें डॉट की तरह ही हैं, बट ECE अप्रूव्ड हेलमेट का मतलब है कि उस हेलमेट के ऊपर टेस्टिंग हुई हुई है। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड है ECE, और जिस भी हेलमेट के ऊपर ECE लिखा होगा इसका मतलब है कि ये वो एक्चुअली ECE अप्रूव्ड है। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चाइनीज़ हेलमेट। अगर आई एम बाइंग दिस इंडेक्स हेलमेट विच इज़ मेड इन थाईलैंड और इसके ऊपर लिखा हुआ है डॉट एंड ECE अप्रूव्ड, तो आई वुड ट्रस्ट दैट। अगर मैं कोई चाइनीज़ हेलमेट ले रहा हूँ उसके ऊपर लिखा हुआ है डॉट एंड ECE अप्रूव्ड, तो आई वुड थिंक अबाउट इट बिफोर बाइंग इट। और अगर मैं ओरिजिनल हेलमेट ले रहा हूँ AGV का, शार्क का, ये कोई और ब्रांड का, शोई का, तो उसके ऊपर जो लिखा है वो आई वुड से कि येस दैट इज़ 100% ट्रू। तो जब भी आपको हेलमेट लें, मेक श्योर इट्स डॉट एंड ECE अप्रूव्ड, और
उस ब्रांड की रेपुटेशन क्या है। नेवर 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 गो फॉर लोकल हेलमेट्स। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं 15 लाख का बाइक ले लेते हैं, 15,000 का हेलमेट नहीं लेंगे, क्योंकि यार हेलमेट तो 1500 वाला लेना है। तो ये आपकी जान की कीमत है, इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ मत करें और अच्छे से अच्छा हेलमेट लें। आपको अपनी हेलमेट की कलेक्शन भी दिखाता हूँ। हेलमेट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस वन इज़ AGV K3। मेरा एक ये हेलमेट मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगेन ये मेरा अभी AGV विंटर टेस्ट, ये मैंने अभी नया मंगवाया है। कलर मुझे कलर स्कीम अच्छी लगी थी, इंग्लैंड से मैंने ये हेलमेट मंगवाया है। मैं ये हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास एक ये शार्क का हेलमेट है विच इज़ 360। इसको आप पूरा बैक पे फ्लिप अप कर सकते हैं। उसके अलावा आई एम यूजिंग दिस स्कॉर्पियन हेलमेट, और स्कॉर्पियन के अंदर बड़े मज़ेदार सी एक चीज़ मैंने लगाई हुई है विच इज़ कॉल्ड कार्डो। ये आप देख सकते हैं। कार्डो इज़ बेसिकली अ वॉइस रिकग्निशन डिवाइस जो कि आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाती है, और आपको ड्यूरिंग द राइड आपने कोई भी काम करना है मोबाइल के ऊपर तो आपकी वॉइस रिकग्निशन है। आप गूगल मैप्स ओपन कर सकते हैं, कार्डो प्ले म्यूज़िक, कार्डो कॉल दिस, कार्डो डू दिस, व्हाटएवर यू से, कार्डो विल डू इट। तो ये कार्डो की डिवाइस इसके ऊपर लगी हुई है। मेरा एक शौक़ भी है हेलमेट की कलेक्शन का, तो इस वजह से मैंने कुछ ये हेलमेट रखे हैं। कुछ और मेरी वैरायटी भी आ रही है हेलमेट्स की, तो ये तो मेरे शौक़ की बात है। बट इवन अगर आपको शौक़ नहीं भी है तो ऑलवेज़ गो फॉर अ गुड ब्रांडेड हेलमेट। तो व्यूअर्स, आज का तो ये टॉपिक हम लोगों ने हेलमेट्स कवर किए। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं किया, कोशिश किया कुछ आपको थोड़ी सी चीज़ें समझाई जाएँ जो आपके लिए समझना ज़रूरी है। मेरी वीडियोस के अंदर आप लोग देखते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाता। उसका पर्पज़ ये नहीं होता कि मैंने आपको इम्प्रेस करना है और मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करूँगा जिससे आप बोलेंगे उमर का नॉलेज बहुत ज़्यादा है। मेरा पर्पज़ ये होता है कि मैं वो बात करूँ जो आपको समझ आ जाए। तो व्यूअर्स, आज हम लोगों ने हेलमेट का टॉपिक कवर किया। इंशाल्लाह इसी तरीके से हम एक टॉपिक आपके लिए लेके आ रहे हैं कि जिसमें हम ये बात करेंगे कि कोई भी बाइक परचेज़ करते हुए आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए, वो भी टॉपिक है। और मैंने कावासाकी निंजा H2 परचेज़ किया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर उसका राइड टेस्ट और कंप्लीट रिव्यू भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। आई एम श्योर आप लोग वेट रहे होंगे उस रिव्यू का। तो इंशाल्लाह 2015 का था मेरे पास कावासाकी H2 जो कि मैंने लास्ट ईयर सेल किया था, उसका कंप्लीट रिव्यू मैं आपके लिए लेके आया था। इस दफ़ा निंजा H2 2016 का आया है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। तो इंशाल्लाह बात करेंगे हम उसके स्पेक्स के बारे में, राइड टेस्ट और साउंड टेस्ट के बारे में। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।